हेलो एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा सा कंटेंट बेस्ड है और नॉलेज बेस्ड भी है और बहुत सारे फ्रेशर्स को इसके बारे में पता भी है, बट एक रिपीट होता है, रिवीजन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हर कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसकी प्रोसेस कैसी है, ताकि आप अवेयर हो जाए चीज़ों को समझने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वो भी समझने का ट्राई करेंगे। आज की जो कंपनी है हम ले रहे हैं इन्फोसिस। तो पढ़िए, आपके पीछे यहाँ पे मेरे पीछे लिखा हुआ है कि इन्फोसिस का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, अबाउट इन्फोसिस है सबसे पहले। तो इन्फोसिस एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, आपको पता होगी, बहुत सारी ब्रांचेस है। मतलब क्या ही बोलूँ, इंडिया का नहीं कुछ तो 3-4 लाख तो वहाँ पे हेड काउंट है। और इन्फोसिस ने मेरा एक पुराना वीडियो देखी, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि अभी हायरिंग भी उसकी चल रही है और फ्रेशर्स के लिए बहुत सारे मौके वो देने वाले हैं। साल भर से उन्होंने मौके नहीं दिए थे, बट अभी दे रहे हैं। और इन्फोसिस का कल्चर बहुत अच्छा है, लाइफ बहुत अच्छा है। फ्यूचर में थोड़ा इंक्रीमेंट कम हो जाता है क्योंकि कंपनी का ब्रांड है, तो उसका वो यूटिलाइजेशन करते हैं। बट कंपनी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है, जिसका ट्रेनिंग मैसूर में होता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की आज बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 20 से 30% ऑफ कैंडिडेट्स दैट पास इट्स फाइनल एचआर राउंड। मतलब इन्फोसिस का सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, एचआर राउंड में भी रिजेक्शन होता है। क्या बोला मैं? एचआर राउंड। बहुत सारी कंपनीज क्या करती, एचआर राउंड को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, बट इन्फोसिस कल्चर बेस्ड कंपनी है। वहाँ कम्युनिकेशन वाले लोग चाहिए, पर्सनैलिटी वाले लोग चाहिए। उनके बहुत सारे कस्टमर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो एचआर राउंड में भी होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, कॉन्फिडेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, इस पे काम करें। तो ये चीज होती है गाइस। देन देखिए, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, 60% चाहिए उनको 10th और 12th में। 60 के नीचे नहीं लेते हैं। तो आपके 60 के नीचे है तो अभी इन्फोसिस के लिए प्रयास ना करें, कोई मतलब नहीं है, अननेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट इन्फोसिस में जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हो। 1-2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, फिर इन्फोसिस आपको ले लेगी। एक्सपीरियंस वालों पे इतनी दिक्कत नहीं है। ये 6 CGPA। उसके बाद देखो, इंटरव्यू प्रोसेस कैसे, ऑनलाइन असेसमेंट होता है। मतलब जब भीड़ जाती है ना, ऐसे 10,000 20,000 लोग एक साथ इंटरव्यू दे रहे, तो ऑनलाइन से कट कर देते हैं बहुत सारे लोगों को। तो उसमें क्या होता है, देखिए, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल एनालिटिकल मतलब बुद्धिमत्ता चाचनी हम बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि पैटर्न वाले प्रोग्राम, A = 100, B = 200, तो C क्या रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं। एनालिटिकल मतलब एक सोचने पे मजबूर कर दे आपको। ये चीज होगी एक एनालिटिकल, कि आप सोच पाते हो कि नहीं। जैसे स्कूल मतलब 56, टीचर मतलब कितना, तो उसका आंसर आएगा मे बी 68। कैसे किया होगा कैलकुलेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ लगते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री पता है कि नहीं है, मतलब एक अवेयरनेस चेक कर रहे हो वो लोग, तो वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर, कॉमन सेंस वाला इंग्लिश ग्रामर वो पूछते हैं। देखिए गाइस, वर्बल एबिलिटी ना हर कंपनी चेक करती है। जैसे ईज यूज होगा और वाज यूज होगा। कभी कभी आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे एक एग्जांपल अगर बोलो, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये जो है एम, इसकी जगह एम आएगा, आर आएगा, ईज आएगा, वाज आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ये हो गया ऑनलाइन। फिर टेक्निकल राउंड देखो लास्ट में होता है। तो देखो, मैं क्या बोलता हूँ, अगर 1000 लोग है ना, 1000 में से यहाँ पे केवल टेक्निकल राउंड में 200 लोग ही पहुंच पाते हैं। मतलब 800 तो ऊपर के ऊपर ही निकल गए। ये इनका क्राइटेरिया है और सही भी बात है। देखो, मैंने क्या बोला, 1000 लोग है, 1000 के 1000 इंटेलिजेंट है जावा में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1000 के 1000 इंटेलिजेंट है मर्न स्टैक में, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से इंग्लिश कितने लोगों को आता है, बोलना कितने लोगों को आता है, पर्सनैलिटी कितने लोगों की होती है, तो वो 200 लोगों की होती है। तो दोनों कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। तो पहला राउंड ये हो गया। उसके बाद देखो टेक्निकल राउंड। अब टेक्निकल राउंड में वो क्या बोल रहे, दिमाग नहीं लगा रहे, वो कोई भी लैंग्वेज आती होंगी ना, बोल रहे बता दो मेरे को जी, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बोला है। तो जो भी लैंग्वेज आती है वो सब कुछ चल जाएगा एज पर देम। ओके, सो आप देख सकते हो, अल्गोरिथम्स पूछते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पूछते हैं, पजल्स आने चाहिए। ये टेक्निकल राउंड। अब देखो, टेक्निकल राउंड में भी पजल पूछ सकते हैं। क्या करते हैं, 2-4 इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं पाइथन के, तो बाद में बोलेगा कैन यू सॉल्व दिस पजल, उसमें थोड़ा सा जावा का कुछ रहेगा पाइथन का, और वो पजल भी सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। मतलब फेस टू फेस होता है। इसके पहले क्या था, ऑनलाइन। तो इस टाइप से होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट अगर आप फ्रेशर हो तो क्या बोलेगा, आपको प्रेशर नहीं देगा वो कि पाइथन आना चाहिए, बोलेगा कोई भी लैंग्वेज में आता है क्या बता, बोलेगा आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम लिख के दिखा, कोई भी लैंग्वेज बोलेगा तेरे चॉइस की, तो वो भी लिखते आना चाहिए।
डीबीएमएस, ये जो है ना कंप्यूटर नेटवर्क, ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है। अब आप इंजीनियरिंग पे वापस मत जाइए, फिर से पढ़ोगे तो समझ जाएगा। बट अगर आप ये वीडियो देखते समय इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन काओ नाम का सब्जेक्ट होता है। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो कि आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एक आध कोड लिखने को बोल देगा आपको, ये कोड लिख के दिखाओ, फिर लिखने के बाद फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। ये वाला इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तो हो सकता है एआईएमएल के बारे में पूछेगा, पर एआईएमएल मतलब पूरा नहीं पूछेगा। एआईएमएल के बारे में क्या पता है तुमको, तुम्हारा व्यू जानने का कभी कभी कोशिश करेगा कि एआई से जॉब रिप्लेस हो जाएंगे क्या, तुम क्या बोलते हो। तो इसलिए क्या है, अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। केवल जावा पाइथन जावा पाइथन जावा पाइथन वन स्टैक पढ़ के नहीं होगा, ये इससे मैं बताना चाहता हूँ। ऑल्सो एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन पास्ट प्रोफेशनल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एंड, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। अगर आपने इंटर्नशिप की तो क्या बोलेगा, कहाँ की नहीं पूछेगा, किस टॉपिक पे की नहीं पूछेगा, पूछेगा तुम्हारा रोल क्या था। देखो समझने का ट्राई करो, इन्फोसिस वाले को आपको कंपनी में लेने के बाद आपसे काम करवाना है, ना कि उस प्रोजेक्ट से, ना कि जहां अपने इंटर्नशिप की, ना कि वो सर्टिफिकेट से। आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आप वो सर्टिफिकेट में खुश हो जाते हो, वो इंस्टीट्यूट में खुश हो जाते हो, वो प्रोजेक्ट में खुश हो जाते हो। अरे कोई मतलब नहीं है। इंटरव्यू में क्या पूछेगा, ओके यू डिड इंटर्नशिप ना, सो व्हाट वाज योर रोल इन दैट इंटर्नशिप, व्हाट यू वाज डूइंग देयर, which project you have developed and in that project what you have done, like that questions आएंगे। तो ये हो गया। फिर HR इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस देखो क्या क्या है। ऑनलाइन असेसमेंट हो गया, फिर टेक्निकल राउंड हो गया जो फेस टू फेस होगा, और बाद में लास्ट में HR। तो यहाँ पे समझ लो 1000 लोग गए, 1000 में से हो सकता है यहाँ पे 200 बचे, 200 में से यहाँ पे आए 50, तो 50 में से वो लेंगे 40, 10 लोग रिजेक्ट। तो इस टाइप का इनका सीक्वेंस होता है। अगेन ये डमी नंबर्स हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि मैंने जो लिखा है वो सही है, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो उनके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इंटरव्यू लेते समय उनको पता चलता है कि कोई भी बंदा एलिजिबल नहीं है, तो वो यहाँ पे, मैंने ये भी किस्से देखे हैं, यहाँ पे 1000, अभी मैं एक कॉलेज में गए थे तो वहां के टीपीओ बोले सर यहाँ पे ऐसा हुआ, मतलब इतना बड़ा कॉलेज जहाँ पे फुल कैंपस था, वहाँ 1000 लोग गए थे, उसमें से 300 सिलेक्ट हुए टेक्निकल के लिए, उसमें से 10 HR के लिए, और आखिरी में HR लेके गया अंडा, मतलब 0। ऐसा भी होता है। तो बुरा मत मानिए, इन्फोसिस आई मतलब लेके ही जाना है, अरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उनकी, माल अच्छा तो बिकेगा, इस टाइप का उनका सिंपल सिस्टम है, फंडा है। तो ये थी इंटरव्यू प्रोसेस। मैं और भी कंपनीज की इंटरव्यू प्रोसेस आपके लिए ले आऊंगा। प्रॉपर ये 3 स्टेप्स याद रखिए, 1 2 3, ये प्रोसेस होती है उनकी। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी है प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को पूरा पूरा फॉलो कीजिएगा इस, ओके। तो 3 राउंड होते हैं, बट इसके बाद सिलेक्शन लिस्ट लगती है, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है, और आप ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं पे मैसूर में वगैरह वो भेजते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कंपनी में, नेक्स्ट कंपनी की प्रोसेस को लेके आऊँगा और भी आपकी आंखें खुलूंगा उसमें। थैंक यू।